नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप एक बिल्कुल बिगिनर हैं और थोड़ा बहुत ट्रेडिंग सीख चुके हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट सीख चुके हैं, तो इन्वेस्टमेंट के बाद आप ट्रेडिंग में आते हैं, शेयर ट्रेडिंग के बाद आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग में आते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंटर हो रहे हैं एज ए बिगिनर, तो आप ऑप्शन बाइंग से शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे बेसिक चीजें आपको क्या पता होनी चाहिए और किस तरीके से आप बिल्कुल जो है शुरुआत से आप किस तरीके से अपना ट्रेड जो है वो आप ले सकते हैं ऑप्शन बाइंग में। सबसे पहली जो चीज है वो है दोस्तों, अभी मैं आपको ये सारी चीजें मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी समझा देता हूँ। 3 चीजें जो मैं चाहता हूं वो आपको पहले पता होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं डेल्टा, थीटा और वेगा। डेल्टा मतलब होता है कि आपके जो भी अंडरलाइंग है, जैसे मान लीजिए आपकी ये मान लीजिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप जैसे ट्रेड कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी अगर ऊपर मूव हो रहा है तो आपके ऑप्शन का प्राइस उस प्राइस के साथ कितना जो है वो कोरिलेट कर रहा है, कितना कोरिलेशन है, उसको डेल्टा बोलते हैं। तो जैसे कि आप कॉल अगर खरीदते हैं और शेयर प्राइस, या जैसे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर ऊपर मूव हुआ तो कॉल का प्राइस भी ऊपर बढ़ता है, लेकिन वो कितना बढ़ता है वो उसको फैक्टर को बोलते हैं डेल्टा। तो सबसे बेसिक आपको ये याद रखना है कि जो एटीएम जो ऑप्शन होता है, चाहे वो कॉल का हो चाहे वो पुट का हो, एटीएम जो ऑप्शन होता है उसका डेल्टा होता है 50। ये एक चीज आप जान के और यहां से आप शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी अभी किसी भी पॉइंट पे है और वहां से निफ्टी एक पॉइंट ऊपर चढ़ता है, तो आपका जो एटीएम कॉल है वो 50 पैसे ऊपर चढ़ेगा और जो आपका एटीएम पुट है वो 50 पैसे नीचे गिरेगा। तो ये होता है पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से डेल्टा काम करता है। और भी डेल्टा जो है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होते हैं, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि डेल्टा होता है आपके प्राइस, जो आपकी अंडरलाइंग है निफ्टी बैंक निफ्टी, उसके मूवमेंट के साथ आपका कॉल और पुट का प्राइस कितना मूव करता है। दूसरी जो बात है वो है दोस्तों थीटा, जो आपके हमेशा अगेंस्ट चलता है एज ए ऑप्शन बायर। तो अगर आप एक ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो वो ऑप्शन में कुछ एक ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, उसका अपना प्राइस होता है, और एक टाइम वैल्यू होता है। टाइम वैल्यू जो है वो मान लीजिए कि आज हम कोई एक ऑप्शन बाय कर रहे हैं, जो उसकी एक्सपायरी है वो कितने दूर है, उस समय एक उसकी एक टाइम वैल्यू होती है और वो धीरे 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 वो टाइम वैल्यू जो है वो जीरो की तरफ जाती है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई कॉल बाय किया या पुट बाय किया और उसका प्राइस बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ, वहां का वहीं रहा, थोड़ा ऊपर गया वापस नीचे आ गया, थोड़ा नीचे गया वापस ऊपर आ गया, तो धीरे धीरे करके वो उस कॉल या पुट का प्राइस भी गिरता चला जाएगा और वो होगा थीटा की वजह से, यानी टाइम डीके जिसे बोलते हैं या टाइम वैल्यू लॉस बोलते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ जो है वो आपके कॉल और पुट दोनों अपना प्राइस थोड़ा थोड़ा करके लूज करते हैं, जिसे बोलते हैं थीटा। ये दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए। तीसरी जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो होती है वेगा। वेगा यानी कि वोलेटिलिटी, या जैसे हम अपनी स्क्रीन पे जो है मैं यहाँ पे आपको जो है डाल के दिखाता हूँ, जिसे हम बोलते हैं विक्स। ओके, तो अभी देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है इंडिया विक्स, तो इसे आप इस तरह से ऐड करके अपनी स्क्रीन पे रख लें। तो ये इंडिया विक्स आप देख सकते हैं, इसका ये चार्ट, ठीक है। अभी ये डे का चार्ट है, आप देख सकते हैं कि ये ओवर द ये एक डे, एक बार मतलब एक डे, तो ये नीचे जो है गिरती हुई आ रही है और काफ़ी दिनों से यहाँ स्टेबल थी, फिर नीचे गिरी और अभी फिर यहाँ स्टेबल है, और आज अभी इस समय ये 11.2 पे है। तो वेगा को समझिए, वेगा होता है मार्केट में कितनी उठापटक हो रही है। नॉर्मली जब प्राइस स्टेबल होगा या धीरे धीरे ऊपर जा रहा होगा तो वेगा जो है वो वहीं रुकता रहता है या नीचे रहता है, लेकिन एज ए ऑप्शन बायर वेगा आपका दोस्त है। अगर वेगा बढ़ता है तो कॉल के प्राइस भी और पुट के प्राइस भी दोनों बढ़ते हैं। फिर से समझ लीजिए, वेगा होता है मार्केट में कितनी उठापटक है। नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी शेयर का या इंडेक्स का प्राइस, जैसे निफ्टी का एग्जांपल लें कि निफ्टी का प्राइस एक जगह रुका हुआ है या धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आपका वेगा या वोलेटिलिटी जो है वो मार्केट में या तो रुकी रहेगी या धीरे धीरे नीचे जाएगी। ये आपके अगेंस्ट काम करता है, ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा, मार्केट में घबराहट बढ़ी या मार्केट तेजी से नीचे गिरा, तो वेगा बढ़ता है। और वेगा बढ़ना एज ए ऑप्शन बायर, चाहे आप कॉल बाय कर रहे हो चाहे पुट बाय कर रहे हो, वेगा आपके फेवर में काम करता है, क्योंकि वेगा कॉल और पुट दोनों के प्राइस को ऊपर बढ़ाता है। ध्यान रखिए, वेगा आपका दोस्त है। वेगा बढ़ने से कॉल के और पुट के प्राइस दोनों के प्राइस ऊपर चढ़ते हैं। थीटा आपका दुश्मन है। अगर प्राइस मूवमेंट ज्यादा नहीं आया तो धीरे धीरे करके टाइम वैल्यू आपका जो है प्रीमियम खा जाता है। और तीसरा है डेल्टा।
डेल्टा जो है वो प्राइस के साथ चलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो प्राइस अगर आपके फेवर में चल रहा है तो आपको प्रॉफिट है, प्राइस आपके फेवर में नहीं चल रहा है, आपसे उल्टा चल रहा है तो आपको लॉस देगा। ये 3 चीजें बेसिक है जो आपको समझनी चाहिए। अब हम आते हैं यहाँ स्क्रीन पे। सबसे पहली बात, जो बिगिनर हैं उनको मैं बताऊंगा, और 2 चीजें मैं बताऊंगा। पहली बात तो ये कि किसी भी शेयर के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले प्लीज सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना सीखें। निफ्टी में ट्रेडिंग में वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, शेयर्स में कई बार वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और कई बार आपके साथ जो है वो धोखा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए हमें निफ्टी में या मान लीजिए बैंक निफ्टी में हमको ट्रेड करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो भी नियरेस्ट मंथ का फ्यूचर है उसको हम यहाँ लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बैंक निफ्टी लिखा और मैं यहाँ FUT भी लिख देता हूँ। तो बैंक निफ्टी के 3 फ्यूचर आपके सामने आए हैं, जून, जुलाई, अगस्त। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जून का महीना चल रहा है, तो हमेशा फ्यूचर 3 महीने के आपको दिखेंगे, जून जो महीना चल रहा है और उसके 2 महीने आगे के। तो सबसे पहले आप अपना जो पहला जो महीना है, जैसे मेरे केस में जून है, वो मैंने ऐड कर लिया। तो ये ऐड मैं क्यों करके रखता हूं, इससे मुझे पता लगता है कि इस समय ATM जिसे हम बोलते हैं, ATM यानी एट द मनी जो है वो कौन सी स्ट्राइक मानी जाती है। तो इस समय 44,200 ATM है या 44,300 ATM है। अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस 44,282 है, यानी 250 से ऊपर है। तो हम 44,230 को हम एट द मनी मानेंगे या ATM मानेंगे बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो हमको जब ट्रेड करना है तो मैं बिगिनर्स को सिर्फ बोलता हूं कि सिर्फ ATM पे ट्रेड करो। यानी आप क्या करेंगे, 44,300 का कॉल और पुट आप दोनों ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी 44,300, ठीक है। अब आप अगर वीकली में ट्रेड करना चाहते हैं तो देखिए अभी वीकली में जैसे ये 8 जून है, तो ये मैंने वीकली के यहाँ पे ऐड कर दिए दोनों कॉल और पुट, ठीक है। आपको ट्रेडिंग जब करनी है तो पहले एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि अगर मूवमेंट जो है, अब जैसे हमारे केस में अभी हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो अगर बैंक निफ्टी का मूवमेंट बहुत धीरे धीरे आया, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, धीरे आया वापस रिटर्न हो गया, थोड़ा ऊपर गया वापस रिटर्न हो गया, उस केस में जैसा मैंने बताया था कि थीटा आपका दुश्मन है, तो वो टाइम, जबकि प्राइस ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो टाइम जो है वो कॉल और पुट दोनों के प्राइस को धीरे धीरे नीचे गिराता चला जाएगा। उस केस में आपको लॉस होगा। तो आपको ट्रेड कब लेना है, जब आपको किसी भी साइड, चाहे ऊपर की तरफ या चाहे नीचे की तरफ, तेज डायरेक्शन समझ में आए। यानी अब वो कैसे समझते हैं, जैसे आपके सामने मान लीजिए मैं ये जो है आपके सामने में बैंक निफ्टी का चार्ट लेके आता हूं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। ये ऊपर यहाँ मैंने निफ्टी बैंक ऐड कर रखा। आप भी इसको इस तरह से निफ्टी बैंक करके आप उसे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ ऐड कर लिया और फिर आप इसे जो है ये ऊपर पिन 1 और 2 में क्लिक करके आप ऊपर यहाँ पिन कर सकते हैं। तो चाहे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ चाहे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, एक ही बात है, आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट आता है। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने जो है फ़ोन की ऐप पे भी कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको ये बगल बगल में दिखता है, वहाँ पे ये एक स्क्रीन में और दूसरी स्क्रीन में दिखता है। तो अभी आप इसमें क्या देखेंगे कि अभी निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ को जा रही है मीडियम टर्म में, और फिर हम ये 1 डे के चार्ट के बाद हम ट्रेड करने के लिए 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे। और हम जैसे देखिए अभी ये कहाँ पे है, ठीक है। तो हम अभी यहाँ क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है क्या है। तो ये पिछला डे है, देखिए ये जो है ट्रेडिंग खत्म हो चुकी है। तो इसका टॉप जो है वो हमारे हिसाब से यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। ये लाइन का रंग मैं नीला कर देता हूँ। तो ये लाइन मैंने खींच दी है और ये लाइन आप देख सकते हैं कि ये जो है ये दिन में यहाँ गया, फिर यहाँ इसने जो है यहाँ से रिवर्सल लिया, फिर एक और बार ट्राई किया, फिर रिवर्सल लिया। तो ये इस पॉइंट को ऊपर पार नहीं कर पा रहा था। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया है कि उसके ऊपर जाने की प्राइस कोशिश कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इनके बिना अगर आप बाइंग के ट्रेड लेंगे तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सपोर्ट लेवल किधर है। तो हम थोड़ा और पीछे जाके ढूंढते हैं। तो पहला सपोर्ट जो है हमारा, ये तो खैर बहुत क्लोज हो गया। तो ये हम मान लेते हैं कि हमारा एक सपोर्ट लेवल लगभग यहाँ है, दूसरा सपोर्ट लेवल लगभग यहाँ है, ठीक है। तो अब जब मार्केट आपके रेजिस्टेंस से रिवर्सल लेके आए या रेजिस्टेंस से बाहर निकले, फिर समझिए, या तो ये प्राइस यहाँ जाए और इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाके या थोड़ा सा पहले ही इसी रेंज में मतलब घूम के वापस नीचे आने लगे, तब आप नीचे की साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से निकल के ऊपर को जाने लगे स्पीड से, तब आप ऊपर की साइड का ट्रेड लेंगे। हमेशा ध्यान रखना, आपको सिर्फ मोमेंटम के साथ ट्रेड लेना है, मोमेंटम से उल्टा नहीं। अगर प्राइस निकल के ऊपर को भाग रहा है
तो आपको ऊपर की साइड का ट्रेड लेना। अब ऊपर की साइड का ट्रेड क्या होता है, वो होता है कॉल बाइंग। सीई मतलब कॉल ये, और पीई मतलब पुट। तो जब मार्केट ऊपर को निकल के भाग रहा है तो आपने कॉल को बाय करना है। और ये एटीएम कॉल ही मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी ना आईटीएम की बात कर रहा हूं इन द मनी, ना मैं ओटीएम की बात कर रहा हूं आउट ऑफ मनी, क्योंकि ये बिगिनर्स का है। तो मैं सिर्फ एक ही लेवल की बात कर रहा हूं कि एज ए बिगिनर आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो हमेशा आप एटीएम लगा के रखें। अगर मार्केट निकल के ऊपर भागने लगा है तो आप कॉल को बाय कीजिए। हमेशा बाय के साथ अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड कीजिए। मैं याद दिला देता हूं आपको फिर से, आप अपनी कोई भी पोजीशन हो, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, एज ए बिगिनर आप उसको अगले दिन के लिए नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है रात को कोई भी बड़ी मेजर इवेंट हो सकती है, अगले दिन काफी गैप अप और गैप डाउन हो सकता है, और आपकी एक ही रात में आपकी पूरी वैल्यू जो है वो खत्म हो सकती है। तो एज ए बिगिनर सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड करें। अगर आप चाहें तो देखिए, ये जो ओवरनाइट है इसकी बजाय आप इंट्राडे रख दीजिए यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा कि बाय चांस अगर आप अपना ट्रेड बंद करना भूल भी गए तो ऑटोमेटिक जो है वो जीरोधा आपका ट्रेड को जीरो कर देगा। बाय द वे, ये मैं जीरोधा का यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। अगर जीरोधा में आपने अकाउंट नहीं खोला है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से खोल सकते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे में ट्रेड कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर आपका ट्रेड रात को ओपन रहा और अगले दिन गैप अप गैप डाउन हो गया मेजर, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और ये लॉस कई बार एक ही रात में 80% 90% तक का भी हो सकता है, कई बार 100% भी हो जाता है। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर को निकल के जा रहा है तो आपने कॉल बाय करनी है। जब मार्केट नीचे की तरफ, मान लीजिए यहां गया और यहां से रिवर्सल लेके नीचे की तरफ को चल पड़ा, तो उस समय आपने पुट बाय करनी है। ठीक है, इसी तरह से अगर मार्केट मान लीजिए यहां आया, ये हमारा जो है ये नीचे के लेवल्स हैं, अगर यहां से फिर रिवर्सल लेके मुड़ता है तो आपने ऊपर की तरफ का ट्रेड लेना है। इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो आपने नीचे की तरफ का ट्रेड लेना है। लेकिन फिर बता दूं, अगर मार्केट यहीं कल खुलते ही यहीं घूमने लग गया इसी रेंज में, तो आप ट्रेड ना लें, जरूरी नहीं है। हमेशा याद रखें, ऑप्शन बायर सिर्फ तब पैसा बनाएगा जब स्पीड से मोमेंटम आएगा। मोमेंटम ऊपर की तरफ को स्पीड से आएगा तो कॉल बायर्स पैसा बनाएंगे, मोमेंटम नीचे की तरफ से स्पीड से आएगा तो पुट बायर्स पैसा बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर वहीं घूमता रहा धीरे 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 धीरे, तो टाइम वैल्यू जो है वो आपका जो कॉल या पुट है उसकी वैल्यू को धीरे धीरे कम करती जाएगी और बिना प्राइस मूवमेंट के ही आपको लॉस हो जाएगा। तो मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करना है, और जैसे ही ऊपर को ब्रेकआउट हो तो कॉल बाय कीजिए, नीचे को ब्रेकआउट हो तो पुट बाय कीजिए। ऊपर के रेजिस्टेंस से रिवर्सल हो तो आप पुट बाय कीजिए, नीचे के सपोर्ट से ऊपर को रिवर्सल हो तो कॉल बाय कीजिए। ये हो गया नॉर्मली कॉल बाइंग और पुट। और मैं अभी आपको सिर्फ सजेस्ट करूंगा कि अभी आप सिर्फ एटीएम पे ही देखें, जहां पर भी प्राइस चल रहा है। अभी मान लीजिए अगर ये प्राइस घूम के जो है वो यहां से यहां आ गया, ठीक है, अभी इस समय आपको नहीं पता है कि ब्रेक करके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो जैसे आप यहां आ गए, ठीक है, तो अभी आपका ऊपर का जो है आप देखेंगे कि लेवल आपका ये है, मान लीजिए ये आपकी लाइन है, ठीक है, और ये है 44,409 पे। मान लीजिए प्राइस चढ़ के यहां आता है तो उस समय आप फटाफट क्या करेंगे, इन दोनों को हटा के आपका जो भी लेवल है 44,400, तो आप यहाँ पे 44,400 का कॉल और पुट दोनों ऐड करके बैठ जाएंगे पहले, ठीक है। अब देखेंगे कि प्राइस यहां से क्या निकल के ऊपर भाग रहा है, और उस समय आप जो है वो फ्यूचर में नीचे वॉल्यूम भी देखेंगे। ये मैंने वॉल्यूम लगा रखी है, ये आप इंडिकेटर है, यहाँ इंडिकेटर में आप इस तरह से वॉल्यूम को सर्च करके आप ये वॉल्यूम इस तरीके से आप नीचे ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये वॉल्यूम जो है वो नीचे ऐड कर दी है, ठीक है, ये मैंने यहाँ भी ऐड की है तो इसलिए मैं इस वाले को हटा रहा हूँ। तो ये नीचे वॉल्यूम जो है, प्राइस मूवमेंट के साथ अगर वॉल्यूम भी ज़्यादा आ रही है तो वो मोमेंटम फास्ट है और ज़्यादा आगे तक जाएगा। तो जैसे ही ब्रेकआउट ऊपर को निकलता है तो आप कॉल बाय कर लीजिए, यहाँ से रिवर्सल लेके नीचे को चलने लगता है तो पुट बाय कीजिए। ऐसे ही आप नीचे की तरफ का भी आप जो भी लेवल आप लगाना चाहें, जैसे ये एक लेवल है, ये एक लेवल हो सकता है और ये एक लेवल है, तो इस तरह से आप अपने लेवल जो हैं वो सेटअप कीजिए। प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। एक आपके इनिशियल 15 मिनट या 1 घंटे का हाई और 1 घंटे का लो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो इनमें से कभी भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ को जरूरी नहीं है कि ब्रेक डाउन ही बोलें, ब्रेकआउट ही होता है, मतलब एक रेंज से बाहर निकलने को ब्रेकआउट बोलते हैं। तो सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड करें, सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करें, और मोमेंटम अगर ढीला हो जाए तो बेहिचक उस ट्रेड से निकल जाएं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाएं और उससे निकल जाएं। और दोस्तों एक और चीज, कोशिश करें कि शुरू के 15 मिनट में
कोई भी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड ना लें, और आखिरी के जो आधा घंटा होता है 3 से 3:30 बजे तक का, उसमें भी कोई बाइंग का ट्रेड ना लें, क्योंकि नॉर्मली शुरू के जो 15 मिनट हैं उसमें टाइम वैल्यू जो मैंने बताया था थीटा, वो काफ़ी स्पीड से नीचे आता है। इसी तरह से 3 से 3:30 के बीच में भी प्राइस का जो थीटा है वो काफ़ी स्पीड से नीचे आता है, तो उस समय कॉल और पुट दोनों वैल्यू लूज करते हैं। तो इवन अगर ट्रेड आपके फेवर में थोड़ा बहुत गया तो भी टाइम वैल्यू में आप वो लूज कर देंगे। तो नॉर्मली कोशिश करें कि आप ट्रेड जो है वो 9:30 से लेकर और 3 बजे के बीच में ही ढूंढें, और क्लियर ट्रेंड आपको डे में जो है वो ट्रेंड दिखाई दे। एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए जैसे ये मार्केट खुला, तो ये पहले ये इस तरफ का लोअर ट्रेंड था, फिर यहाँ से हाई ट्रेंड बना। ये जो लाइन है जो मैंने खींच रखी है, ये मैं किसी और एक वीडियो में मैंने समझाया है। अगर आपको देखना है, थोड़ा सा एडवांस है, इसे मैं स्कैल्पिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ। और ये 9, 20 और 50 का मैंने EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है। इसका वीडियो थोड़ा सा एडवांस है, नीचे दिया है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बेसिक ट्रेडिंग के लिए, बेसिक ऑप्शन बाइंग के लिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और इस तरीके से आप सिंपल तरीके से ऑप्शन बाइंग करें। लेकिन 3 चीज़ें फिर ध्यान रखें, टाइम 9:30 के बाद, 3 से पहले। इंट्राडे में अपने ट्रेड को क्लोज करें, अगले दिन के लिए ना लेके जाएं। एंड थर्ड चीज जो है वो है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही इनिशियली ट्रेड करें। शेयर्स में थोड़ी रिस्क ज़्यादा हो जाती है, तो इनिशियली उनमें ना ट्रेड करें। तो ये हो गया ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और आपके सामने यहाँ मैं स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग भी सीखना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग का फ़ायदा जो है वो ये है कि टाइम वैल्यू आपके फ़ायदे करती है, तो वो भी अगर सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके सामने लिंक है, आप इस पर क्लिक करके और ऑप्शन सेलिंग का बिल्कुल इसी तरह का बेसिक्स वहाँ भी सीख सकते हैं।